प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे हासिल का घटाव। आप ये प्रश्न देख रहे हैं, इसमें 0 0 है, तो ऐसे प्रश्नों को करने में थोड़ी मुश्किल होती है या कन्फ्यूजन होता है, तो इन्हें हम उधार लेके या हासिल लेके इस तरह के प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उधार क्या होता है। तो बच्चों, जब हमारे घर में किसी चीज़ की कमी हो जाती है या फिर पैसे कम हो जाते हैं, तो हम अपने पड़ोसी से उधार लेते हैं और फिर अपना काम चलाते हैं। तो इसी तरह घटाने के प्रश्न में जब ऊपर वाली संख्या कम होती है और नीचे वाली संख्या ज़्यादा होती है, तो उधार लेकर सवाल करते हैं। जैसे ये 3 है, तो 3 के पास देखिए कमी पड़ गई है, तो ये अपने पड़ोसी के पास जाता है। इसका पड़ोसी ये वाला 0 है, इसके पास गया और इसने कहा कि भाई मुझे कुछ उधार दे दो। तो इस 0 ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद ही 0 हूँ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। अच्छा रुको, मैं अपने पड़ोस में जाता हूँ, अपने पड़ोसी के पास, और उससे मांग के ले आता हूँ। तो ये वाला 0 इस 0 के पास गया कि भाई मुझे कुछ पैसे दे दो। तो इसने कहा मैं भी तो 0 हूँ, मेरे पास भी इस समय कुछ भी नहीं है। अच्छा रुको, मैं अपने पड़ोसी के पास जाता हूँ। तो ये अपने पड़ोसी के पास गया, तो यहाँ इसके पास भी कुछ नहीं था। इसने कहा भाई मेरे पास भी कुछ नहीं है, मैं भी 0 हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे दूंगा। अच्छा रुको, मैं अपने पड़ोस में जाता हूँ और देखता हूँ, उसके पास होगा तो मैं ला के तुम्हें दूंगा। तो ये जाता है अपने पड़ोसी के पास। तो जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ इसके पास थे, इसके पास कुल पैसे थे, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 हैं। इसने कहा ठीक है, मैं दूंगा तुम्हें, लेकिन मैं 10,000 के स्थान पे हूँ, तो मैं तुम्हें 10,000 से कम नहीं दे सकता हूँ। इसने कहा चलो ठीक है, दे दो मुझे। तो इसने इसको दिए 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये दे दिए, तो इसके पास जो पैसे हैं वो कुल 10,000 हो गए यहाँ पर, और यहाँ इसने दे दिए, इसको 10,000 रुपये दे दिए, तो 50,000 कुल थे। 50,000 में से 10,000 कम हुआ तो कितना बचा, 40। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 40 का यहाँ पे काट के हम 4 लिख देंगे। यहाँ इसके पास बचा 4, यानी कि 40,000 रुपये, और इस 0 के पास हो गए 10,000 रुपये। अब इसके पास 10,000 रुपये हो गए, तो इसने कहा कि भाई तुम तो ले आए पैसे और मुझे भी दे दो। तो इसने कहा ठीक है, लेकिन मैं 1,000 के स्थान पे हूँ। देखिए आप, ये 0 जो है 1,000 के स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो मैं तुम्हें 1,000 से कम नहीं दे सकता हूँ। तो इसने कहा ठीक है, इस 0 ने, चलो दे दो मुझे 1,000। तो इसने क्या किया, इसको 1,000 रुपये दे दिए। तो जब बच्चों इसने इस 0 को 1,000 रुपये दे दिए, तो अब इसके पास कितने बचे, 10,000 में से 1,000 गया तो 9 बचे, 9,000 इसके पास बचे। यहाँ पे बच गया 9। अब इसके पास हो गए 1,000 रुपये। फिर ये आया इसके पास मांगने के लिए, तो इसने कहा कि ठीक है, मेरे पास 1,000 रुपये हैं और मैं तुम्हें सैकड़े के स्थान पे हूँ, तो मैं तुम्हें 100 रुपये दे दूंगा। इसने कहा चलो ठीक है, मुझे 100 रुपये दे दो। तो इसने इसे 100 रुपये दे दिए। अब जब 100 रुपये दे दिए, 1,000 में से 100 गए, तो कितने बचे इसके पास, 900। कितने बच गए, 900 रुपये। अब फिर ये इसके पास मांगने के लिए आया, तो इसने कहा ठीक है भाई, मैं दूंगा तुम्हें, लेकिन मैं दहाई के स्थान पे हूँ, तो मैं तुम्हें 10 रुपये से कम नहीं दे सकता हूँ, मैं 10 रुपये दूंगा। तो जब 100 में से 10 रुपये इसको दे दिए, तो यहाँ पे कितना बचा बच्चों, 90, और यहाँ पे बच गया 90, और यहाँ हो गए, इसके पास आ गए 3 के पास 10 रुपये। अब 10 रुपये आ गए और 3 रुपये पहले से थे। 10 और 3 कितने हो गए, 13। यहाँ कुल हो गया 13, और 13 में से अब 5 को घटाएंगे। 13 में से 5 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1। तो बच्चों, उधार या हासिल की प्रक्रिया आपकी समझ में आ गई होगी कि हासिल किस प्रकार लेते हैं। जो हम कहते हैं कभी कभी सामान्य बोलचाल की भाषा में कि इसने इससे 1 लिया, वो 1 नहीं होता है ना। जो जिस स्थान पे रहता है उतना ही वो उधार दे सकता है। और कभी भी ये 3
यहाँ से डायरेक्ट नहीं ले सकता है, ये अपने पड़ोसी से ही लेगा, और पड़ोसी इससे लेगा, फिर ये इससे लेगा, और ये इससे लेगा, और फिर एक दूसरे को देते जाएंगे। जो जिस स्थान पे रहते हैं वो उतना ही उधार दे सकते हैं। तो आपने ये समझ लिया कि हासिल का घटाव कैसे करते हैं, और करने के बाद आप अपने उत्तर की भी जांच कर सकते हैं कि आपका प्रश्न सही है या नहीं। आप अगर ये जो नीचे की संख्या है घटाने वाली और जो घटाने के बाद जो संख्या है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। यदि आ जाती है तो आपका घटाना सही है, और नहीं आती है तो गलत है। देखिए करते हैं अब हम। 8 और 5 13, 13 का 3, 7 2 9, और हासिल का 1 बचा था 10, 10 का 0, 7 और 2 9, और हासिल का 1 10, 10 का 0, हासिल बचा 1, 6 और 3 9, और 1 10, 10 का 0, हासिल बचा 1 3, और 1 4, और हासिल का 1 5। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको हासिल का घटाव समझ में आ गया होगा। आप लोग भी घर पर घटाव के प्रश्न करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में।